नमस्ते। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस रोग या पार्किंसन बीमारी के बारे में। पार्किंसन बीमारी एक ब्रेन की एक ऐसी बीमारी है जो कि 50 साल के ऊपर के लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है। इसमें हमें ब्रेन में एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण तत्व जिसको हम डोपामीन बोलते हैं उसकी कमी हो जाती है और जिसके वजह से लोगों में बहुत तरह के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, किंतु ये बीमारी हमारे युवा लोगों में भी हो सकती है, 30 साल में 40 साल में भी हो सकती है, किंतु ज़्यादातर ये बीमारी हमारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनमें होने की संभावना ज़्यादा है। और इस बीमारी के बारे में जानकारी इसलिए ज़रूरी है कि कई बार ये बीमारी धीरे धीरे आती है और कई सालों तक बिना डायग्नोसिस या बिना चिकित्सा के हमारे बुज़ुर्ग इस बीमारी को झेलते रहते हैं और कई बार वो गिर जाते हैं और उनको इस बीमारी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है या मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, जो कि सही और समय पर डायग्नोसिस नहीं होने के वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स उनमें होते हैं। तो इसीलिए आज मैं कुछ और बताऊंगा पार्किंसंस के बारे में आपको। पार्किंसंस डिजीज़ के लक्षण क्या है। सबसे कॉमन लक्षण जो होता है पार्किंसंस डिजीज़ में वो है हाथ कांपना। यदि किसी को हाथ कांपता है 50 साल के उम्र के बाद, वो एक पार्किंसंस डिजीज़ का लक्षण हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर मनुष्य को जिसका हाथ कांपता है उसको पार्किंसंस होता है, किंतु यदि 50 साल के ऊपर आपको ये लक्षण दिखने को मिलता है तो हमें एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके या एक मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट, मैं एक मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ, पार्किंसन स्पेशलिस्ट हूँ, उसके पास जाके आप अपनी सलाह ले सकते हैं। दूसरा लक्षण जो हमें देखने को मिलता है वो होता है शरीर में अकड़न या स्टिफनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी अंग्रेजी में। लोगों में पेन हो सकता है इसके वजह से। तो कई बार वो कई डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं कि उनका पेन नहीं कम हो रहा है, दर्द कम नहीं हो रहा है, किंतु वो एक्चुअली वो स्टिफनेस या रिजिडिटी के वजह से होता है। तो यदि ये डायग्नोस सही तरीके से कर लिया जाए तो उनके पेन या उनके दर्द में भी काफ़ी निदान होने का संभावना है। थर्ड सिम्टम या तीसरा सिम्टम जो पेशेंट्स में देखने को मिलता है वो है चलने में तकलीफ़ या बैलेंस में तकलीफ़ होना, जिसके वजह से हमारे कई बुज़ुर्ग या सीनियर लोग वो बाथरूम में कई बार स्लिप हो जाते हैं या फिर चलते वक्त उनको तकलीफ़ें होती हैं या अपना बैलेंस कम होने की वजह से वो सड़क पर गिर जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हर पार्किंसंस डिजीज़ में यूजुअली लेट स्टेज में होती है, बट कई इस तरह के पार्किंसंस भी होते हैं जिनको हम PIGD बोलते हैं, जिनमें सिर्फ बैलेंस और गेट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये तीन मुख्य जो मैंने लक्षण आपको बताए, हाथ कांपना, स्टिफनेस या रिजिडिटी या शरीर में अकड़न, और थर्ड बैलेंस या फिर चलने में तकलीफ होना, यदि ये तीनों का एक समन्वय हमें देखने को मिले एक पेशेंट में, तो हमें पार्किंसंस की डायग्नोसिस को सर्वोपरि रखना चाहिए। पार्किंसन की डायग्नोसिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जिसका मतलब ये एक कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपने एक शुगर टेस्ट कर लिया और आपने डायबिटीज़ डायग्नोस कर ली, ये उस तरह की बीमारी नहीं है। इसके लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस और उसका एक्सपोजर टुवर्ड्स दिस कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है, और न्यूरोलॉजिस्ट इज़ द परफेक्ट पर्सन जिससे के पास आप इस बीमारी के लिए सलाह के लिए जा सकते हैं। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।